एक दिन आसमान से बारिश आई और कान में बस इतना कहकर गई कि गर्मी ज़्यादा दिन किसी की भी नहीं चलती है, चाहे वह सूरज ही क्यों ना हो। हाय गाइस, मेरा नाम है संजय मौर्य और आज आपके लिए एक बड़ी ही कमाल की स्टोरी लेकर के आया हूँ। एक बार की बात है, एक हंसों का झुंड समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था और उसी जगह पर एक कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को उपेक्षा की नजरों से देखा। तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो, कौवा मजाक के लहजे में बोला। तुम लोग और कर ही क्या सकते हो, बस अपने पंख फड़फड़ा सकते हो। क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो? क्या तुम मेरी तरह कलाबाजियां दिखा सकते हो? नहीं, तुम तो ठीक से जानते भी नहीं कि उड़ना किसे कहते हैं। कौवे की बात सुनकर एक वृद्ध हंस बोला, यह अच्छी बात है कि तुम यहां सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए। कौवा बोला, मैं घमंड ओमंड कुछ नहीं जानता। अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो सामने आए और मुझे हरा कर दिखाए। एक यंग हंस ने कौवे की इस चुनौती को स्वीकार किया और तय यह हुआ कि कंपटीशन 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में कौवा अपने करतब दिखाएगा और हंस को भी वही दिखाना होगा, और दूसरे पार्ट में कौवे को हंस के करतब दोहराने होंगे। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले चरण की शुरुआत कौवे ने की और एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाने लगा। वह कभी गोल गोल चक्कर खाता तो कभी जमीन छूते हुए ऊपर उड़ जाता। वहीं हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौवा अब और भी बढ़ चढ़कर बोलने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की ओर उड़ने लगा। कौवा भी उसके पीछे हो लिया। यह कौन सा कमाल दिखा रहे हो? भला सीधे सीधे उड़ना भी कोई चुनौती है? सच में तुम बिल्कुल मूर्ख हो, कौवा बोला। पर हंस ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वो जमीन से बहुत दूर होते गए और अब कौवे का बड़बड़ाना भी कुछ कम होता गया और कुछ ही देर में बिल्कुल बंद हो गया। कौवा अब बुरी तरीके से थक चुका था, इतना कि अब उसके लिए खुद को हवा में रखना मुश्किल हो रहा था और वो बार बार पानी के पास पहुंच जा रहा था। हंस कौवे की स्थिति समझ रहा था, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम बार बार पानी क्यों छू रहे हो? यह कौन सा कर्तव्य है तुम्हारा? कौवे की हालत खराब हो रही थी। वह बोला, नहीं, यह कोई कर्तव्य नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अब बिल्कुल थक चुका हूं, मुझे बचा लो, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। अब मैं कभी भी घमंड नहीं करूंगा। हंस को कौवे पर दया आ गई। उसने सोचा, कौवा सबक तो सीख ही चुका है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब इसकी जान बचा लेनी चाहिए। उसने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और समुद्र तट की ओर चल दिया। दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें घमंड अहंकार में ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आसमान से गिरोगे तो जमीन पर ही आओगे और सामना उन्हीं लोगों से होगा जिन्हें तुम ठुकराते आए हो। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, थैंक यू सो मच।